Good morning, all of you. I am Mahendra Deshmukh. Today, we are going to learning direct indirect speech topic. This topic is included in 10th class, 12th class, also 9th class, 9 to 12th class. So, we are going to learn these topics direct and indirect speech. ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर हमें पढ़ना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट मतलब होता है आपका वाला कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डायरेक्ट मीन्स क्या, जैसे कि मैं अभी आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको बताया हुआ है और यही चीज़ आपको क्या करना है, किसी स्टैंडर्ड को करना है, किसी बच्चों को करना है, थर्ड पर्सन बताना है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किया तो आप क्या करोगे कि देशमुख सर ने क्या किया था, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमें क्या किया था, क्लास में सिखाया था, तो इसको क्या कहते हैं, आपको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हम पहले क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए प्रॉब्लम आती है। उसमें 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हमें देखने पड़ते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है, असर्टिव होता है, देन उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है। जब हम पूरा पैराग्राफ उसको देखेंगे और उसको चेंज करना होगा तो वो कैसे करेंगे, वो आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पहले क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेंज कहाँ पे करना है, क्योंकि आपको सवाल ऐसा से आता है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या किया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है और उसको क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सवाल है, राजेश सेड टू कल्पना, यू हैव मेड माई लाइफ वेरी हैप्पी। अब इसको क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना है। इस प्रकार से आपको सवाल दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना होगा। तो कैसे करोगे, तो उसका आंसर देखिए, तो इस प्रकार से होगा, राजेश टोल्ड कल्पना दैट शी हैड मेड हिज लाइफ वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपको क्वेश्चन कि इतने सारे कैसे चेंज हो गया सर, कैसे हो गया, तो वही चीज़ हमें क्या करनी है, देखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जाने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे चेंज क्या क्या हुआ है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राजेश है, कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सेड टू की जगह पे क्या ले लिया है, टोल्ड ले लिया है, ठीक है। फिर कल्पना है, यहाँ पे जो कॉमा था उसकी जगह पे क्या आ गया है, दैट आ गया है। फिर उसके बाद यू है तो उसकी जगह पे क्या आ गया है, शी आ गया है। उसके बाद हैव एज है तो उसकी जगह पे क्या आ गया है, हैड आ गया है, ठीक है। उसके बाद माय है तो उसकी जगह पे हीज आ गया है, ठीक है। तो इतने सारे चेंज किए गए, ये तो मेरे मन से तो नहीं किए, इसके कोई रूल्स है। वो रूल्स हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते समय आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज को क्या बोलते हैं वो क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि किसको क्या कहते हैं। जब तक आप ये पूरे सेंटेंस को जानकारी नहीं हासिल करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हर कोई सेंटेंस में किसको क्या कहते हैं उसके बारे में पहले क्या करने वाला हूँ, आपको समझाना वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले में ये राजेश है, ठीक है, इसको भी कुछ ना कुछ इंग्लिश में कहा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको 3 प्रकार से नाम दिए हैं, ठीक है, 3 प्रकार से नाम दिए हुए। सबसे पहले बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टर भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, रिपोर्टर भी हम याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा सर स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर मतलब क्या, बोलने वाला, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से आपको याद रखना है तो इसको क्या बोलेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्टर मतलब क्या, रिपोर्ट देने वाला,
ठीक है। स्पीकर मतलब भी बोलने वाला, और सब्जेक्ट मतलब क्या, कोई ना कोई व्यक्ति, कर्ता, मतलब इसमें इस सब्जेक्ट में कौन है, अपना राजेश सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी चीज है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हर कोई चीज के लिए क्या किया हुआ है, एक एक नाम दिया हुआ है। ये दूसरी जो चीज है आपके वाली है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बोलेंगे पहला जो है अपना वाला सब्जेक्ट ध्यान में रखना है, मतलब क्या, ये अपना जो राजेश हो गया है वो राजेश क्या है, अपना वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरी जो चीज है आपको याद रखनी पड़ेगी, उसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब आरवी, ठीक है। इस प्रकार से हम ध्यान में रखते हैं आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा हो गया, ये जो सेट टू है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पहला जो ये राजेश है इसको क्या कहेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और ये जो सेट टू है इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और ये जो तीसरी चीज है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं हर कोई सेंटेंस में। असर्टिव में अलग होता है, फिर उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में अलग होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलग होता है। ऐसे धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब आ सकते हैं। तो आपको देखो जो ये कल्पना है, अब कल्पना के लिए हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है। कल्पना को हम दो नामों से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको ऑब्जेक्ट भी कहा जाएगा, ठीक है, या फिर आपके हिसाब से लिसनर भी कहा जाएगा, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट याद रखना है, क्योंकि उसका मैं कारण आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यह अपना जो कल्पना है, कल्पना, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो तीन चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी होगी आपको, ठीक है। ये अपना वाला सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी हमें उसका ट्रांसलेशन करना है डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी मैं अगर समझो कि इन फ्यूचर में अगर आपसे पूछूं कि राजेश को क्या क्या कहा जाता है, तो सब्जेक्ट, सेट टू क्या है अपना रिपोर्टिंग वर्ब, और कल्पना क्या है अपना ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर ये जो वाक्य है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आया हुआ है, ये पूरा का पूरा वाक्य, यू हैव मेड माई लाइफ वेरी हैप्पी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये रिपोर्टर के वाक्य है, मतलब ये राजेश ने क्या किया है, बोला हुआ वाक्य है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चीजें हमें पता चल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिपोर्टेड स्पीच में ये जो चीजें होती है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रकार होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ये जो यू है ना, इसको भी सब्जेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पर्सन कहा जाता है। तो ये पर्सन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, इन पर्सन के ऊपर ही डिपेंड है। जिसको पर्सन चेंज करना आ गया उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होती है, ठीक है। क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में हर साल आता है। इतना ही नहीं, आगे जितने भी सारे एग्जाम आप देना चाहते हो तो उस टाइम पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा आपके साथ ही रहेगा। आपको 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, ऑल क्लासेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ध्यान से समझो और सही तरीके से यहाँ पे ध्यान दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या चेंज है। अगर आपने ये पर्सन का चेंज कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमने इसको देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर में, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, राजेश सेड टू को टोल्ड, और यहाँ पे दैट आ गया। तो ये जो चीजें हैं, जैसे ये टोल्ड आ गया और ये दैट आ गया, ये तो 2 मिनट में किसी को पता चल जाएगा भाई। अगर मैंने बोला कि जब भी सेड टू आएगा तो उसकी जगह पे क्या करना है, टोल्ड लगाना है, और ये फर्स्ट सेंटेंस होता है और ये सेकंड सेंटेंस होता है, और दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, दैट, ये कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। तो आप क्या कर लोगे, आराम से चेंज कर लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये यू की जगह पे शी कैसे आ गया सर, यही पता नहीं चलता है। और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है अपना वाला, ये होता है। अब देखो जैसे यू की जगह पे शी आ गया, हैव की जगह पे हैड आ गया, ये माई की जगह पे हीज कैसे आ गया, ये चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ बदलाव आते हैं, तो ये बदलाव कैसे होते हैं वही हमें क्या करना है, अभी देखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पर्सन नाम की जो चीज होती है उसको जानेंगे, देखेंगे।
ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शी कैसे आ गया, यहाँ पे ही या यू ही क्यों नहीं आया, यहाँ पे आई क्यों नहीं आया, यहाँ पे शी कैसे ले लिया। अब हमें क्या करना है उसके बारे में जरा देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन नाम की जो चीज है, जो चार्ट है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए पर्सन। अब पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, यहाँ पे आपका वाला आई, मी और माई। उसके बाद आता है वी, अस, अवर। उसके बाद आता है यू, यू, यूर। उसके बाद आता है ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। तो देखो फर्स्ट पर्सन में आई भी दे दिया है, सेकंड पर्सन में यू दे दिया है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आ गया। ठीक है, अभी चार्ट का यूज कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही तकलीफ आती है कि कैसे यूज करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताया हुआ है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। उस फॉर्मूला को क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला अगर आपके पास हो गया, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। उस फॉर्मूले को हम शॉर्टकट में SON, सन, इसके हिसाब से क्या कर सकते हो आप, ध्यान में रख सकते हो SON। अब ये SON का मतलब क्या होता है, ठीक है, SON और नीचे है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब इस सबके पता, अब किसको क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो लिखा हुआ है एस, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो 2 का मतलब होता है, उसका मतलब होता है सेकंड पर्सन, और उसके ऊपर जो ओ लिखा हुआ है उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो 3 है, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और उसके ऊपर जो एन लिखा है इसका मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, और थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, और ये पर्सन कहाँ पे आते हैं, आपको कहाँ पे आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर हम पिछला वाला सेंटेंस अगर देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से हम बैक पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये सेंटेंस आपको देखा था, ये जो यू है, ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपका वाला यू देखो कौन सा पर्सन है अपना वाला, यहाँ पे सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे देखना ये यूर है, यू कौन सा पर्सन है अपना वाला, सेकंड पर्सन है, और किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा जल्दी से कि पर्सन को किस प्रकार से चेंज करना होता है। ठीक है, जैसे रोहित सेड टू काजल, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, आई लाइक योर ड्रेस। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो कि यहाँ पे भाई रोहित का रोहित लिख लिया। ठीक है, इस टू की जगह पे टोल्ड, ये टोल्ड कैसे आएगा, जैसे असर्टिव सेंटेंस हम सीखेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। बस आपको फिलहाल में क्या करना है, ये पर्सन कैसे चेंज हो रहा है वो देखना है। जहाँ पे कल्पना वाले में यू की जगह पे शी कैसे आ गया वो देखना है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो रोहित टोल्ड काजल। ठीक है, फिर जोड़ने के लिए समझो कि हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ओके, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस पूरे के पूरे चार्ट को किस तरह से यूज करना होता है।
जो इन्वर्टेड कॉमास होता है उसके अंदर जो ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है उसमें क्या आते हैं, पर्सन आते हैं। तो ये जो पहला है आई, ये कौन सा पर्सन है अपना वाला, देखो आई कौन सा पर्सन है अपना वाला, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फॉर्मूले में देखो फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, अपना वाला सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो सब्जेक्ट कौन है अपना वाला, यहाँ से सब्जेक्ट कौन है अपना वाला, मैंने पहले बताया था आपको पहले से कि शुरुआत में क्या होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या होता है अपना वाला ऑब्जेक्ट। तो आई जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, रोहित। रोहित मीन्स कौन, लड़का। जब लड़का होगा तो उसको क्या करना है आपको, ही के तौर पे लेना है, और लड़की होगी तो क्या लेना है आपको, शी के तौर पे लेना है, और ज्यादा होगे तो क्या लेना है आपको, दे के तौर पे लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाला ही आ जाएगा। अगर हम बैक वाला सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो अभी यू जो है अपना वाला कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, मैंने अगर समझो कि यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला लिख दिया SON 1 2 3, ठीक है, आपके फॉर्मूले के हिसाब से यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। अगर समझो, अगर आपको इस प्रकार से अगर समझ में नहीं आता है तो ये जो लाइन है ना, यू है ना, तो यू की लाइन लिख लो साइड में। शुरुआत में होता है यू यू यूर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये पहला यू माने कि दूसरा यू माने, बराबर है। तो उस टाइम पे आपको क्या याद रखना है कि वाक्य की शुरुआत में होगा, सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो फर्स्ट यू, और उसके बाद अगर समझो कि आई लाइक यू ऐसा वाक्य दिया तो ये वर्ब के बाद अगर आएगा तो कौन सा यू हो गया, सेकंड यू हो गया। तो ये यू कौन सा हो गया अपना वाला, फर्स्ट नंबर पे हो गया। कौन सा नंबर पे हो गया, फर्स्ट नंबर पे हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि यू सेकंड पर्सन है, वो किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो यू सेकंड पर्सन, अब इसमें ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, ये क्या है अपना वाला सब्जेक्ट, ये क्या हो गया अपना रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, कल्पना। तो कल्पना कौन है, लड़की है। तो इसलिए लड़की कौन आएगा, शी आएगा। लड़की मतलब कौन सी, शी की लाइन, शी हर हर, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, शी आ गया। ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं। हाँ, ये हैव हैज का हैड कैसे आ गया, अभी थोड़ी देर में आपको मैं क्या करूंगा उसके बाद बताता हूँ। पहले हमें पर्सन देखना है, फिर से ये पर्सन आया है, देखो माय, माय पर्सन देखा आपने, पहली लाइन लिखी है हमने आई मी और माय, ऐसे लिखी है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम आई मी और माय। ठीक है, अब ये माय को चेंज करना है, जिसको चेंज करना है ना उसको ऐसा राउंड कर लो शुरुआत में। ये एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बाद में इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी। शुरुआत में अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा माइंड में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, माय कौन सा पर्सन है अपना वाला, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट मतलब ये माय को क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। सब्जेक्ट कौन है, राजेश। तो राजेश कौन है, लड़का है। लड़का मतलब अब किसकी लाइन लिखनी है आपको, ही की। तो ही, हिम और हिज। अब देखो माय की लाइन में कौन आया फिर, हिज, इसलिए यहाँ पे माय की जगह पे क्या चेंज हो गया, ही चेंज हो गया। इसको कहा जाता है पर्सन चेंज करना। अब इस प्रकार से अगर आप पर्सन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा। ठीक है, अब ये हैव हैज का हैड बन जाता है, क्या हो जाता है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये हमने एग्जांपल ले रहे थे तो रोहित टोल्ड काजल दैट। ठीक है, आई रोहित के साथ चेंज हो गया तो ही, ये लाइक का समझो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये लाइक कैसे आ गया, ये आपको नेक्स्ट जब एक चार्ट बताऊंगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से लाइक की जगह पे लाइक आता है। ठीक है, अभी फिलहाल में हमें क्या करना है, पर्सन देखना है। फिर से यूअर अपना वाला पर्सन है, देखो ये यूअर। ठीक है, यूअर मिल गया आपको, उसको राउंड कर दो। यूअर कौन सा पर्सन है अपना वाला, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है अपने वाली, काजल। तो इसको क्या करना है आपको, इसके साथ क्या करना है, चेंज करना है। काजल मीन्स कौन, लड़की है। तो लड़की मतलब किसकी लाइन, शी की लाइन। तो शी हर हर, तो यूअर की लाइन में कौन आएगा, हर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा,
हर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रेस। तो इस प्रकार से उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, आपको ये पर्सन चेंज करना है, और पर्सन के लिए ये फॉर्मूला हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। 1 2 3, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, इनका मतलब नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब जो चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहला वाला जो सेंटेंस देखा था, ठीक है, ये हैव है, हैव की जगह पे हैड कैसे आ गया, ये तो मेरे मन से नहीं लिया। ठीक है, उसके भी रूल्स है, तो रूल्स क्या करेंगे हम देखते हैं, तो वो रूल्स हमें इस चार्ट में पता चल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पर्सन आपने याद कर लिया, फिर उसके बाद ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया, तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में सवालों में ये चीजें आएगी, और इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उसको क्या करना है, इन चीजों में आपको क्या कर देना है, चेंज करना है। मतलब क्या, जब भी V1 आएगा तो उसकी जगह पे क्या करना है, आपको V2 लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर समझो कि गो होगा, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच करते समय क्या लिखना पड़ेगा, वेंट लिखना पड़ेगा। अगर प्ले होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, प्ले लिखना पड़ेगा। ठीक है, ईट होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, एट लिखना पड़ेगा। मतलब जब भी V1 आता है सवाल में, तो उसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, V2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब भी डू डज आएगा, तो उसकी जगह पे क्या करना है, हमें डील लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से एम इज आर आएगा तो वॉज वेयर, हैव हैज आएगा तो हैड। देखो हमारा सवाल था, वहां पे क्या आया था, हैव आया था, तो हमें क्या करना है, उसकी जगह पे हैड का प्रयोग करना है। जब आपने ये चार्ट अगर याद कर लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका वाला वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब V2 होगा तो हैड प्लस V3, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अब ये है V2 वेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे हैड प्लस V3, मतलब क्या, हैड और वेंट का V3 क्या हो जाएगा, गॉन। इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी डीड आएगा तो हैड प्लस V3, क्योंकि डीड के साथ हमेशा क्या होता है, V1 होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस V3 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वॉज और वेयर होगा तो उसकी जगह पे हैड बीन करना है, हैड होगा तो हैड का हैड ही रहेगा, विल और शैल होगा तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट कैन होगा तो कैन की जगह पे क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। उसके बाद मे होगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। उसके बाद मस्ट का मस्ट ही होता है, दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, दस का सो, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे। इस प्रकार से ये पूरा एक चार्ट है। नेक्स्ट टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द प्रीवियस डे हो सकता है, उसके बाद या द डे बिफोर हो सकता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, और कम का क्या हो सकता है, गो हो सकता है। तो जब आपने ये पूरा का पूरा चार्ट, टोटल 26 वर्ड्स है, अगर उसको अच्छी तरीके से आपने अगर रिमाइंड कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से उसको याद कर सकते हो, और आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो सकता है V1 से लेकर वहां तक। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको सवाल में आएगी, क्वेश्चंस में, और ये जो चीजें हैं आंसर लिखने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा। 1 से लेकर 10 ये है, फिर उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखो, ताकि आपको काम में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आपको याद हो गया तो आपके वाले क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, अगर इतने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन अभी तक हमने कंप्लीट कर ली। अब वाक्य के प्रकार होते हैं, पहला वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अलग अलग प्रकार के वाक्य होंगे, और उनके अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय रूल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम देखते रहेंगे। ओके, अब देखो, अब हम सेंटेंस वाइज अलग अलग प्रकार के सेंटेंस देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहला जो सेंटेंस आता है आपका वाला, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस मतलब विधानार्थी वाक्य, मतलब साधारण वाक्य कहा जाता है इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे भी हम क्या जान सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में कुछ रूल्स है, पहले वो क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा।
असर्टिव सेंटेंस में जब भी आपको अगर सेड आएगा तो सेड की जगह पे हमें क्या करना है, सेड ही लिखना है, एक चीज याद रखना है। और उसके बाद अगर समझो कि सेड टू आएगा तो उसकी जगह पे हमें क्या करना है, टोल्ड लिखना है आंसर लिखने के टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद कंजक्शन के तौर पे मतलब क्या, वाक्य को जोड़ने के लिए दो अलग अलग प्रकार के वाक्य होंगे तो उस टाइम पे जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। फिर आपको बाकी चीजें पता ही है कि पर्सन को कैसे चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और उसके बाद मैंने वो चार्ट दिया था कि उसमें जो जो चीजें आएगी उसको क्या कर देना है, आपको चेंज करते जाना है, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस है आपका वाला, हितेश सेड टू माया आई डिड नॉट गिव यू माई ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसको हमें आंसर लिखना है। तो आंसर लिखते समय आपको क्या करना है कि इस प्रकार से देखो आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर उसका वाला हितेश वैसे के वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेड टू की जगह पे क्या करना है, आपको टोल लगाना है, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है अपना वाला यहाँ तक, और उसके बाद ये सेकंड सेंटेंस है, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, दैट लगाना है, ठीक है। तो दैट हो गया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी वो पर्सन वाली, जो ये वाला वाक्य होता है ना उसमें क्या आते हैं, आपके पर्सन आते हैं। तो ये देखो अब ये है, ये कौन सा पर्सन है अपना वाला, फर्स्ट पर्सन मैंने लिखवाया था आपको। तो जैसे ही वो पर्सन आता है वो लिख लेने का, आई मी माई, ठीक है। हमें चेंज किसको करना है, आई को। तो आई कौन सा पर्सन है अपना वाला, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, वही एक फॉर्मूला अपना वाला यूज करना है, SON, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब जो आई है वो किसके साथ चेंज होगा, हितेश के साथ। हितेश कौन, लड़का, मतलब उसकी लाइन जो है वो क्या करना है, ही, हिम और हिज। तो आई की जगह पे क्या आ गया, ही आ गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो चार्ट में दिया था ये डिड, जो 26 वर्ड हमने लिखे थे, ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। तो उसमें हमने लिखा था कि डिड का क्या बनता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो डिड की जगह पे क्या आ गया, हैड, बराबर है। फिर उसके बाद नॉट, और ये जो V1 है उसका हमें V3 करना पड़ता है, मतलब गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आता है, ठीक है। फिर से उसके बाद क्या आया, यू, अपना वाला सेकंड पर्सन। फिर से यू की लाइन आपको क्या करनी है, लिख लेनी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से ये फॉर्मूला आपको साइड में थोड़ा सा लिख के रखना है ताकि आपको कोई उसके लिए तकलीफ ना हो, ठीक है। अब यू है तो यू की लाइन लिख लो, यू आर, ठीक है। अब बड़ी तकलीफ देखो, मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है कि सर ये पहला यू है कि सेकंड नंबर का यू है। और मैंने आपको बताया था पहले में ही कि अगर क्रियापद के बाद आता है तो वो क्या हो गया, अपना वाला सेकंड नंबर का यू होता है, ठीक है। तो यू हो गया। अब यू को क्या करना है आपको, यू मतलब कौन सा पर्सन हो गया, अपना वाला सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होता है, आपका वाला ऑब्जेक्ट के साथ। तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है अपनी वाली, माया। माया मतलब कौन, लड़की। तो लड़की की लाइन कौन सी आएगी, शी वाली, शी, हर, हर। तो यू की लाइन में कौन आया, हर आया, इसलिए यहाँ पे क्या आया, हर आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से पर्सन आया। ये बहुत सारे पर्सन और कुछ ना कुछ वर्ड आते हैं, इसको ही डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इतना ज़्यादा चेंज करते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतना सारा कैसे चेंज करेंगे, पता ही नहीं चलता। तो डोंट वरी, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, वो फॉर्मूले, वो पर्सन वाला चार्ट अगर आप याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमारे लेक्चर क्या करने पड़ेंगे, आपको डेली अटेंड करने पड़ेंगे। तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी क्वेरीज आएगी तो हमें क्या करना है, लास्ट में आपको पूछते रहना है, ठीक है। देन देखो अब फिर से क्या आ गया, अपना वाला माय आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया पहले से कि जो भी अगर आता है तो उसको क्या करना है, आपको उसके हिसाब से चेंज कर लेना है। तो माय है तो माय वाली लाइन लिख लो, आई, मी और माय, ठीक है। माय को चेंज करना है तो उसको राउंड बना लो। तो माय कौन सा पर्सन है, अपना वाला फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है।
फिर से इस माय को क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। सब्जेक्ट कौन है अपना वाला, हितेश। हितेश मतलब कौन, लड़का। लड़का मतलब लड़के की लाइन लिख लो फिर, ही, हिम और हिज। तो माय की लाइन में कौन आया, हिज, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हिज। और आगे ईमेल आईडी, वैसे के वैसे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसके वाक्य बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं। इस प्रकार से क्या करना है आपको, कंटिन्यू करना है। ठीक है, हम सेकंड नंबर का क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे शी सेड आई विल हेल्प हर, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसका आंसर देखो, सब्जेक्ट वैसे के वैसा। मैंने बोला कि अगर सिर्फ सेड दिया होगा तो सेड का सेड ही रहेगा, तो सेड आ गया। फिर ये वाक्य और ये वाक्य दोनों को जोड़ने के लिए क्या लग गया, दैट लग गया। फिर से कौन सा पर्सन आया अपना वाला, फर्स्ट पर्सन आया। किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट कौन है, शी। ठीक है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, SON वाला, ये हमेशा याद रखना है, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शी ऑलरेडी लड़की है। ठीक है, अगर ऐसा लिखोगे आई, मी, माय, आई को चेंज करना है तो लड़की के साथ मतलब कौन, शी, खत्म बात। तो इस प्रकार से लड़की का नाम होगा तो शी की लाइन लेनी है, लड़के का नाम होगा तो ही की लाइन लेनी है। लेकिन ऑलरेडी ही और शी होगा तो हमारे पास वो लाइन तो है ही, तो आई की लाइन में कौन आया, शी, इसलिए वहां पे क्या आ गया, शी आ गया। उसके बाद मैंने विल का आपको लिख के दिया है चार्ट में, तो विल का क्या होता है, वुड, हेल्प का हेल्प ही रहेगा। और हर देखो, हर की लाइन अपने वाले पर्सन में है, शी, हर। लेकिन ये कौन सा पर्सन है अपना वाला, थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, नो चेंज, मतलब उसको चेंज करना नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे क्या था, जैसे शी बन गया तो उसी प्रकार से उसका शी बनाना है क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट और दे, इसमें से कोई भी थर्ड पर्सन में से आता है तो उसको चेंज करना होता नहीं है, वो वैसे के वैसे। इसलिए उसको कहा गया है थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब वो किसी के साथ चेंज होगा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम फिर से देखते हैं। माया सेड आई डोंट लाइक योर नेचर, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, माया सेड आई डोंट लाइक योर नेचर तारा। अब देखो यहाँ पे माया भी है और यहाँ पे तारा भी है, तो उसका आंसर देखो किस प्रकार से हमें आएगा, माया टोल तारा। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो सेड ही दिया था, आपने बोला था कि सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, कोई सुनने वाला है, यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए वहाँ पे क्या आया, सेड ही आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार से पैराग्राफ में आपको पूछा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर पहला सेड दिया है तो वैसे के वैसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो माया टोल तारा। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या लग जाएगा फिर, दैट। फिर से वही चीज, आया अपना वाला कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, माया लड़की है, इसलिए क्या आया, शी आया। ठीक है, उसके बाद डू डज वहां पे आया, डू डज का क्या बनता है, डिड बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डिड नॉट, लाइक का लाइक। फिर से यूअर कौन सा पर्सन है अपना वाला, सेकंड पर्सन है, जैसे कि ये वाली लाइन, योर। ठीक है, इसको चेंज करना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है, तारा, लड़की है, तो लड़की मतलब शी की लाइन, शी, हर और हर, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुलदीप सेड टू शिवानी वी विल गो टू सापुतारा। इसमें ध्यान देने वाली चीज है, देखो क्या ध्यान देने वाली चीज है। अब यहाँ पे देखो, मैं उसका आंसर आपको बताता हूँ। कुलदीप सेड टू की जगह पे टोल आ गया, शिवानी की जगह पे शिवानी हो गया, दोनों को जोड़ने के लिए दैट लग गया। ठीक है, अब वी है हमारा फर्स्ट पर्सन, और हमने भी लिखा है कि भाई फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ठीक है, अब वी जो है फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये बहुवचन में आ जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी वी, अस और अवर ये वाली लाइन आएगी, ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करनी है, दे वाली लाइन लिखनी है, दे, देम, देयर। हमेशा ये पॉइंट आप कर लो या फिर आप क्या कर लो, लिख लो। ठीक है, जब भी वी, अस, अवर, तो उसको क्या करना है, आपको दे, देम, देयर के साथ ही चेंज करना है। तो देखो वी आया तो वी की लाइन में कौन आता है, दे, इसलिए हमने क्या लिखा, दे लिखा।
फिर विल की जगह पे क्या आ गया, वुड, बाकी सेम टू सेम। हाँ, कम का गो करना है, गो का कम नहीं करना है, ठीक है, उल्टा नहीं करना है, दिस का दैट बनाना है, दैट का दिस नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये असर्टिव सेंटेंस सीखा, और असर्टिव सेंटेंस के ये नियम है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि भाई सेड होगा तो सेड की जगह पे सेड लिखना है, सेड टू होगा तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, टोल्ड लिखना है, और कंजक्शन के तौर पे आपको क्या करना है, दैट लगाना है। बाकी पर्सन और जो वाली चीजें हैं वो क्या करना है, आपको देखते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आम तौर पे जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो पैराग्राफ राइटिंग करने के टाइम पे सबसे पहले पैराग्राफ की जो शुरुआत होती है 99% इंट्रोगेटिव सेंटेंस से होती है, तो वही हमें क्या करनी है, देखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन वाले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया गया, समझ लो कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसको कहा जाता है सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले वाक्य। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डू है, डज है, एम है, इज है, आर है, वॉज है, वेयर है, डीड है, ठीक है। उसके बाद हैव है, उसके बाद हैज है, डैश 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 डैश, मतलब जिनकी डब्ल्यू एस से शुरुआत नहीं होती है ऐसे वाले वर्ड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना है, जो वाक्य को जोड़ने के लिए है ना, वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करना है। जिस तरह से हमने असर्टिव सेंटेंस में सेड टू की जगह पे क्या किया था, टोल्ड लगाया था, और वाक्य को जोड़ने के लिए दैट लगाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर मतलब कंजक्शन का प्रयोग करना है, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रकार आपका वाला है WH वाला, WH के टाइप वाले। WH मतलब क्या, WH वाले सवाल कौन कौन से, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, डैश 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 डैश, जिनकी शुरुआत WH शब्द से होती है तब, तो उनको उस टाइम पे वाक्य को जोड़ने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, WH वाले वर्ड का ही प्रयोग करना है, WH वाले वर्ड का ही प्रयोग करना है, मतलब कंजक्शन के टाइम पे क्या करना है, WH वाला वर्ड का ही प्रयोग करना है। और तीसरे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद जब भी आपका वाला सेड हो या फिर सेड टू हो, ठीक है, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, आस्क्ड का प्रयोग करना है। क्या करना है, आस्क का प्रयोग करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, उसमें कंफ्यूजन होता है, यदि वाक्य में डू और डज होगा, डू और डज होगा तो उसे क्या करना है, आपको निकाल देना है। मतलब डू डज का क्या करना है, आपको डिड नहीं करना है, डू डज को क्या करना है, आपको निकाल देना है, उसकी जगह पे डिड का प्रयोग करना नहीं है। हाँ, अफर्मेटिव में, असर्टिव सेंटेंस में अगर डू डज आएगा तो उसकी जगह पे क्या करना है, आपको डिड का प्रयोग करना है, लेकिन इसको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो फिर से एक बार रूल्स समझ लो। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जिसमें डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। WH वाले वाक्य व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जिसका WH से शुरुआत होती है उनके लिए। तो उस टाइम पे वाक्य को जोड़ने के लिए
WH का प्रयोग करना होता है, सेड या सेड टू की जगह पे आस्क, और उसके बाद डू डस को क्या करना है आपको निकाल देना है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको अभी समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो पहला एग्जाम्पल, सतीश सेड टू उर्वशी, सतीश सेड टू उर्वशी कैन यू ब्रिंग माई लाइफ, कैन यू ब्रिंग माई बैग, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब उसका देखो आंसर किस प्रकार से आएगा। सतीश का सतीश, सेड टू की जगह पे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, आस्क का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ले लिया, इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से क्या हुई है, वाक्य की शुरुआत हुई है, WH वाला वर्ड नहीं है, तो उस टाइम पे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम इफ का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक मिस्टेक बार बार करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, कैन का कुल लगा देते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि ये भले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसको आंसर लिखने के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको असर्टिव सेंटेंस में बनाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कैन का डायरेक्टली कुड बना दिया, बाद में यू को चेंज किया, तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव ही बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसा समझ लेना कि पहले आपको ये चीज को चेंज करना है, बाद में ये हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यू कौन सा पर्सन है अपना वाला, फिर सेकंड पर्सन। ठीक है, यू यूअर, तो अपना वाला यू हो गया, ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, किसके साथ चेंज होता है सेकंड पर्सन, अपना ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, उर्वशी, उर्वशी कौन है, लड़की है। ठीक है, तो शी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, शी आ गया। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे चेंज करने के बाद ये हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है, तो कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन गया। उसके बाद ब्रिंग का ब्रिंग। ठीक है, माय, माय फिर से लिख लो, आई, मी और माय। माय कौन सा पर्सन है अपना वाला, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ। तो माय को क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। सब्जेक्ट कौन है, सतीश, सतीश मतलब लड़का, तो किसकी लाइन लिखते हैं हम, ही की, ही, हिम और हिज। तो माय की लाइन में कौन आया, हिज, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, हिज आ गया है। और बैक, इस प्रकार से इसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहले क्या करना है आपको, पर्सन को चेंज करना है, बाद में क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, सेकंड नंबर का एग्जांपल हम देखते हैं। नीलेश सेड टू टीना वेयर आर यू गोइंग, तो नीलेश सेड टू की जगह पे हमने क्या कर दिया, आस्क का प्रयोग किया। ठीक है, फिर उसके बाद WH वाला वर्ड है, देखो यहाँ पे WH वाला वर्ड नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इफ का प्रयोग किया। और यहाँ पे WH वाला वर्ड होगा तो वही कंजक्शन के तौर पे क्या करना है आपको, इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद यू, इसको क्या करना है आपको, चेंज करना है। ठीक है, यू को क्या करना है आपको, चेंज करना है। ये यू अपना वाला कौन सा पर्सन हो गया, यू फर्स्ट पर्सन है अपना वाला। ठीक है, सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसको साथ चेंज करना है आपको, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन होगी अपनी वाली, टीना, तो टीना लड़की इसलिए क्या आ गया, शी। ठीक है, फिर से हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा था वो चार्ट में, एम, इज और आर, इसका क्या बन जाता है, वॉज या वेयर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शी के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, वॉज लगेगा। ठीक, गोइंग का गोइंग। ठीक है, इस प्रकार से उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेंटेंस, किंजल सेड टू मेघना हाउ आर यू। ठीक है, अब उसका आंसर देखो हमने, किंजल सेड टू की जगह पे क्या करना है आपको, आस, मेघना का मेघना, WH वाला वर्ड है तो वैसे के वैसे लगेगा। फिर से अपना वाला, पहले इसको चेंज करेंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब को। यू सेकंड पर्सन है अपना वाला, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मेघना, इसलिए यहाँ पे कौन आया, शी आया। ठीक है, और अमीजार का क्या बन जाता है, वॉज वे, तो शी के साथ क्या लगता है, वॉज। फिनिश। ठीक है, देन अनदर सेंटेंस, शिवानी सेड टू जयश्री वेयर इज अवर अंकल। ठीक है, उसका आंसर देखिए, शिवानी आस्क जयश्री, ये वेयर का वेयर ही रहेगा क्योंकि WH वाला वर्ड दे दिया है। फिर अपना नियम, पहले क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब को। मैंने बोला था अवर आया, अवर मालूम है ना आपको, मैंने बोला था वी, अस और अवर, अगर ये आएंगे तो उसको सीधा किसके साथ चेंज करना है आपको, दे के साथ। तो दे
दे और देयर। तो और की लाइन में कौन आया? देयर, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? देयर। अंकल का अंकल ही रहेगा और इसका क्या बन गया? वॉज बन गया। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, क्लियर? तो आज हमने क्या किए हैं? दो सेंटेंस देखे, एक असर्टिव सेंटेंस देखा और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? आगे वाले जो सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, लेट्स वाले सेंटेंस है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखे, इसका स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है? ले लेना है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? आने वाले सेकेंड लेक्चर में, अगले लेक्चर में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने क्या किया? देखा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू सेंटेंस के साथ। जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बाकी है उसको भी हम क्लियर करेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे वो आप मैसेज करके क्या कर सकते हो? मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। Goodbye.